डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो हम सब जानते हैं, आधुनिक भारत की नींव से जुड़ा हुआ है। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सबसे मुश्किल, सबसे बड़ी सामाजिक गुत्थियों को सुलझाने में लगा दी, अपमान सहा, संघर्ष किया और भारत के संविधान की रचना की। पर विडंबना देखिए कि जिस इंसान ने करोड़ों लोगों के भविष्य को एक साफ दिशा दी, उसकी अपनी मौत आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक पड़ताल में उनके जीवन के आखिरी घंटों की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1956 और जगह थी दिल्ली का 26 अलीपुर रोड। उस रोज सुबह जब देश अपनी नींद से जाग रहा था, तो एक ऐसी खबर फैली जिसने पूरे राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया। एक युग का अंत हो चुका था, लेकिन इसकी पटकथा रात के अंधेरे में खामोशी से लिखी जा चुकी थी, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब अब नहीं रहे थे। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इस गहरे दुख के साथ साथ एक सवाल भी उठा। एक ऐसा सवाल जो आज तक हवा में तैर रहा है। आखिर उनकी मृत्यु हुई कैसे? क्या ये स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? इस पूरी कहानी का सबसे पहला और शायद सबसे मार्मिक अध्याय हमें बताती हैं उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर, जिन्हें लोग प्यार से माई कहकर बुलाते थे। उस सुबह जब वो हमेशा की तरह बाबा साहेब के कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर हैं। पहली नज़र में तो यही लगा कि वो दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में हैं। अपनी जीवनी में वो उस पल को याद करते हुए लिखती हैं, मैंने उन्हें 2-3 बार पुकारा, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। और बस उसी एक क्षण में एक डॉक्टर और एक पत्नी दोनों को ये भयानक एहसास हुआ कि बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हो चुका है। वो जा चुके थे। ये समझने के लिए कि उस रात असल में हुआ क्या था, हमें समय में ठीक 24 घंटे पीछे चलना होगा। तारीख थी 5 दिसंबर 1956। सविता अंबेडकर के विवरण से ही हमें बाबा साहेब के जीवन के उस आखिरी दिन की एक जीती जागती तस्वीर मिलती है। बाहर से देखने पर ये एक बिल्कुल सामान्य दिन था। सुबह 8:30 बजे उठे, अपनी पत्नी के साथ चाय पी, दिन भर अखबार पढ़े, कुछ जरूरी चर्चाएं की और अपनी दवाएं ली। रात 8 बजे के करीब जैन संतों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया, जिनके साथ उन्होंने धर्म पर गहरी चर्चा की। फिर हल्का खाना खाने के बाद वो अपनी किताब द बुद्धा निस्धम्मा की पांडुलिपि के साथ अपने कमरे में चले गए, और यही उनकी आखिरी तस्वीर थी जो दुनिया ने देखी। लेकिन इस सामान्य दिख रहे दिन के पीछे छिपी थी एक बेहद थका देने वाली यात्रा की कहानी। अपने महापरिनिर्वाण से कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने एक ऐसी यात्रा पूरी की थी जो उनके शरीर के लिए तो बहुत भारी थी, लेकिन उनकी आत्मा के लिए एक अहम पड़ाव थी। नवंबर के महीने में उन्होंने काठमांडू में विश्व बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये वो दौर था जब उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी तरह अपना लिया था। उन्होंने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी और बोधगया का भी दौरा किया। 30 नवंबर को जब वो दिल्ली लौटे तो बेहद थके हुए थे। इसके बावजूद डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ जाकर 4 दिसंबर को वो राज्यसभा की कार्यवाही में भी शामिल हुए। उनका ये समर्पण, ये इच्छा शक्ति तब और भी असाधारण लगती है जब हम पर्दे के पीछे के इंसान को देखते हैं। मंच पर तो वो एक महानायक थे, लेकिन निजी जिंदगी में वो एक ऐसे दर्द से लगातार लड़ रहे थे जो हर रोज उन्हें तोड़ता था। जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ वो इंसान था जिसके पास 4-4 पीएचडी थीं, जो अकेले देश का संविधान लिख रहा था, और दूसरी तरफ वही इंसान डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और गठिया के असहनीय दर्द से जूझ रहा था। कई रातें तो वो दर्द के कारण सो भी नहीं पाते थे, फिर भी सुबह उठकर करोड़ों लोगों के हक की लड़ाई लड़ते थे। और शायद इसीलिए उनके निधन के लिए मृत्यु शब्द नहीं, बल्कि महापरिनिर्वाण शब्द इस्तेमाल होता है। बौद्ध धर्म में ये किसी प्रबुद्ध आत्मा के अंतिम पड़ाव को कहते हैं। ये शब्द उनके बौद्ध धर्म से गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है, जो उनके जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था।
1935 में अपनी पहली पत्नी रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहेब गहरे अकेलेपन से घिर गए थे। और ये वही दौर था जब वो संविधान का मसौदा तैयार करने जैसे भारी भरकम काम में जुटे थे और उनका स्वास्थ्य भी तेजी से गिर रहा था। इस अकेलेपन और बिगड़ती सेहत ने ही उन्हें एक अहम फैसले के लिए मजबूर किया। उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर शारदा कबीर को नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने उन्हीं से शादी कर ली, जो आगे चलकर डॉक्टर सविता अम्बेडकर बनी। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए लिखा, एक नर्स या देखभाल करने वाली को रखने से लोगों के मन में शक पैदा होता है, इसलिए शादी करना एक बेहतर रास्ता है। तो ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक बौद्धिक और भावनात्मक साझेदारी थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यही साझेदारी सवालों के घेरे में आ गई। राष्ट्रीय शोक का माहौल बहुत जल्द ही विवाद और साजिश की कहानियों में बदल गया। अचानक कई लोगों ने उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर पर ही हत्या का आरोप लगाना शुरू कर दिया और यहीं से एक नई और कड़वी बहस की शुरुआत हुई। अब इस मामले पर 3 अलग-अलग कहानियां सामने आने लगी। पहली सविता अम्बेडकर की, जिनका साफ कहना था कि बाबा साहेब की मृत्यु उनकी गंभीर बीमारियों का एक दुखद परिणाम थी। दूसरी सार्वजनिक अफवाहें, जो सीधे-सीधे उनकी पत्नी पर साजिश का आरोप लगा रही थी। और तीसरी सरकार की आधिकारिक जांच, जो इन दोनों के बीच का कोई रास्ता तलाश रही थी। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। बढ़ते सार्वजनिक दबाव के बीच उन्होंने बाबा साहेब की मृत्यु की परिस्थितियों की पूरी और आधिकारिक जांच के आदेश दे दिए। पूरा देश जवाब चाहता था। तो जांच हुई, रिपोर्ट भी आई, लेकिन नतीजा बिल्कुल अधूरा। जांच ने सविता अम्बेडकर को तो हर आरोप से बरी कर दिया, ये साफ हो गया। लेकिन मौत की असल वजह क्या थी, इसका कोई पक्का जवाब ये रिपोर्ट नहीं दे पाई। और बस इसी एक अधूरेपन ने साजिश की कहानियों को दशकों तक जिंदा रखा। उनकी मृत्यु का रहस्य शायद कभी पूरी तरह न सुलझे, लेकिन उनकी जिंदगी का मकसद और उनका संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। और ये वो विरासत है जो किसी भी विवाद से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई है। बाबा साहेब के जाने से दलित समुदाय ने खुद को अनाथ और नेतृत्वहीन महसूस किया। उनकी सबसे मजबूत आवाज खामोश हो चुकी थी, जिससे भारतीय राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा हुआ जिसे भरना नामुमकिन सा था। लेकिन जाने से पहले वो अपने लोगों के लिए एक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता छोड़ गए थे। उनके 3 संदेश आज भी एक मशाल की तरह हैं। पहला, शिक्षित बनो, क्योंकि ज्ञान ही आजादी का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, संगठित रहो, क्योंकि एकता में ही असली ताकत है। और तीसरा, संघर्ष करो, अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए बिना रुके, बिना झुके लड़ते रहो। तो बाबा साहब की मृत्यु एक ऐतिहासिक बहस हो सकती है, लेकिन उनकी जिंदगी और उनकी शिक्षाएं आज भी हम सबको कर्म करने का आह्वान करती हैं। असल सवाल ये नहीं है कि उनका अंत कैसे हुआ, बल्कि ये है कि उनकी जलाई हुई मशाल को हम आज कितना आगे ले जा पाए हैं। उनके इन 3 संदेशों में से आज के भारत में सबसे बुलंद आवाज किसकी सुनाई देती है?